अच्छा जी, आज से हम एक और सीरीज़ ये शुरू कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आपके सामने ESX यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्यूटोरियल्स, शॉर्ट एजुकेशनल वीडियोस जो है ना आपके सामने इंशाल्लाह लाया करेंगे। तो इसके लिए बेहतरीन इस वक्त जो एक पोर्टल चल रहा है या डेटाबेस चल रहा है वो सरमाया डॉट पी के, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना। तो सरमाया डॉट पी के मैं अपने दोस्तों को अक्सर बताते रहता हूँ कि इसको चेकआउट करते रहा करो वक्तन फ़वक्तन। तो ये सरमाया का जो ये जो टैब है स्टॉक्स, इस पे आप आ जाएं और उसके बाद जो है आप, बहुत कुछ है लेकिन आप स्टॉक स्क्रीनर या हिस्टोरिकल डाटा यहाँ पे आ जाएं तो इंशाल्लाह आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेक्टर्स वॉच खोला हुआ कि कौन से सेक्टर्स जो है ना पिछले एक दो महीने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया और जो इस वक्त करंटली जो है वो पोजीशन लेनी चाहिए उसमें बाइंग की। ठीक है ना, आप अक्यूमुलेशन करें, लेते रहें थोड़ा थोड़ा करके। तो आप ये देखें, बहुत ही यानी बेहतरीन किस्म का, बहुत स्ट्यूपेंडस किस्म का इंक्रीज यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ENC कंपनी जिसको फील्ड में इसमें कहा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा वेटेज जो है ना, जो वॉल्यूम्स को ऊपर लेकर गया है, सबसे ज़्यादा बाइंग इस सेक्टर में देखी गई है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज मतलब जैसे मारी है, MARI, और OGDC है। ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज है। PPL सबसे ऊपर। तो PPL, मारी, OGDC वगैरह इसमें जो ना इन्वेस्टमेंट्स की हैं। ज़ाहिर है कि वो इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी की हैं, जो इंस्टीट्यूशनल हैं जैसे इंश्योरेंस है, बैंक्स हैं, या अ, क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, या इवन के बाहर से इस दफ़ा तो एक दो महीने से फॉरेन इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारी मार्केट में। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में बहुत ज़्यादा ये ग्रीन एरिया जो है ये बता रहा है। ठीक है। इसी तरह फर्टिलाइज़र सेक्टर, एंग्रो, फौजी और दीगर जो फर्टिलाइज़र्स हैं, फर्टिलाइज़र में भी काफ़ी बहुत ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट जाहिर किया है। उसके बाद सीमेंट सेक्टर है। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं जैसे PSO है, शेल है और दूसरी तीसरी कुछ। ठीक है। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में रिफाइनरीज आती हैं आपकी, नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी, और मैंने जैसे कि पहले नाम लिया मारी पेट्रोलियम, और इस तरह से। ठीक है। उसके बाद जब मार्केटिंग कंपनीज है उसमें SNGP है, PSO है, यहाँ पे आप आ सकते हैं। फिर केमिकल सेक्टर है, फिर केबल टेक्सटाइल है, फिर फूड है, पेपर है, लेदर है। ठीक है ना। और इसी तरह अगर आप आते हैं यहाँ पे KC 100 परफॉर्मेंस में आपको दिखाना चाहता हूँ पिछले एक साल की। तो ये जनवरी 2 2023 से आज जनवरी 1 2024, ये 40,815 पॉइंट पे शुरू हुई थी इस पिछले साल। 365 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। 40,815, और इस वक्त मार्केट 63,210। माशाल्लाह। तो पिछले हफ्ते को जो जुम्मे के दिन जो 4:30 बजे क्लोजिंग हुई थी, 62,400 कुछ पॉइंट थे, 62,410 वगैरह शायद। वहाँ से आप देखें तो 500-600 पॉइंट अभी सुबह सुबह सेशन शुरू हुआ है हालांकि। और इस दौरान में आपने देख लिया कि 15 मिनट के 9:30 बजे मार्केट खुलती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अपसाइड पे मार्केट जो है ना वो। उसके अलावा ये एक पूरा एक पाई चार्ट है, इसको आप अगर आप देखें तो सिस्टम्स लिमिटेड जो है ये टेक्नोलॉजी कंपनी कहाँ बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। हबको सब लोगों की ज़ुबान पर है। लकी सीमेंट, ईफर्ट, FFC, एंग्रो, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, मारी, जैसे मैंने नाम दिए थे, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। उसके बाद GDC, उसका PPL। ठीक है जी। बैंक्स में आप देख लें। ठीक है जी। ये सारे वो सेक्टर्स हैं जो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स वगैरह खासतौर पर। UBL है, मिज़ान बैंक है, HBL, FABL, बैंक अल-फलाह और फैसल बैंक वगैरह। ठीक है जी। तो ये आप आहिस्ता आहिस्ता करके हम थोड़ा थोड़ा, अच्छा ये मैं आपको बतौर ख़ास दिखाना चाहता हूँ कि ऐसी परफॉर्मेंस, इसमें आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर इसको देखा करें।
थोड़ा सा ज़रा बड़े हो रहे हैं। 1 वीक तो इतना अहम नहीं है, तो कोई दिन हफ्ते का या बाज़ का पूरा हफ्ता डाउन भी जा सकता है या मिला जुला। लेकिन मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और बेसिकली ज़्यादातर 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर इसको देखना होता है। तो अगर आप देखें तो 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। 3 मंथ एक क्वार्टर हो जाता है ना, साल के 4 हिस्से, 3 3 महीने के, तो 4 क्वार्टर्स हो जाते हैं। ये आप देखें 36% दे रहा है आपको एनुअलाइज रिटर्न। यहाँ पे 52.49%, यहाँ 56% जो है ना ROI दिया है आपको मार्केट ने, रिटर्न। ये देखें ना रिटर्न। तो आप मुझे बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में या इवन के UAE में, सऊदी अरब में भी कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको सालाना 56% रिटर्न दे, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी आप 1 लाख रुपए लगाएं तो 1 साल के बाद वो 1 लाख रुपए जो है वो 56,000 रुपए, 56,000 बच्चे ला चुके हैं आपके लिए। आप मुझे बताएं कि कौन सा सेक्टर है, कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सी कोई लैंड क्रूजर या GMC या लैंड रोवर है, कौन सा ऐसा बिजनेस है कि जिसमें आप जाएं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, मिलियंस की, करोड़ों की करें, और 56% वो आउट ऑफ द बॉक्स जो है ना, राइट आउट ऑफ द बॉक्स, वो आपको पहले ही साल में रिटर्न दे। मेरी नज़र में तो कोई बिजनेस ऐसा नहीं है। आपको कोई नज़र आता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरे भी इल्म में इजाफा हो। बहुत से जो दुनिया में लोग हैं इस वक्त बातें कर रहे हैं, उनके इल्म में इजाफा हो, पता चले ना कि इतना बिजनेस, इतना रिटर्न कौन सा बिजनेस दे सकता है। 56%, 52%, और 3 मंथ के शॉर्ट टर्म होराइजन पे भी आप देखें तो 36%। बताएं मुझे, यानी 1 लाख आपके 1,56,000 हो जाए, 6 महीने के अंदर 1 लाख आपके 1,52,000 हो जाए। ये कौन सा बिजनेस है जो आपको इस हद तक सक्सेस या रिजल्ट दे सकता है? तो और तो मेरे ख्याल में कोई बिजनेस नहीं है। मतलब गैम्बलिंग, चोरी डकैती उसको हटा के बिजनेस नहीं है ना, हलाल बिजनेस जो ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, लेन देन जो जायज हलाल लीगल कारोबार है, उसमें मैं पूछ रहा हूँ आपसे कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको 56% तक रिटर्न दे सके। 1 करोड़ अगर आप अपने मार्केट में लगाए थे 1 साल पहले, तो वो 1,56,00,000 हो गया, अप्रिशिएट हो गया। आपको पता है, यानी मार्केट, यानी दुनिया में अगर आप रियल एस्टेट या किसी और बिजनेस जाते हैं तो 7 से 8 या 10% को अच्छा रिटर्न समझा जाता है, ROI। यहाँ आप देखें 52 56% तक रिटर्न्स आ रहे हैं आपके। अच्छा, टॉप कंट्रीब्यूटर्स जो रहे हैं पिछले दिनों, वो PPL, जैसा कि मैंने बताया था, उसमें बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है। खुद मैंने भी पिछले हफ्ते की है। हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक ना, अपनी औकात के मुताबिक। लेकिन इसमें ये बड़ा अच्छा है कि इसमें जो आपको डिविडेंड्स मिलते हैं, या जो अ, इसके जो स्टॉक में जो इसकी जो अप्रिसिएशन होती है, कैपिटल गेन होता है, वो सबके लिए प्रोपोर्शन या एवरेज के हिसाब से सबके लिए सेम। 1 करोड़ वाला इन्वेस्टर को अगर 56% या 36% अप्रिसिएशन या रिटर्न मिला है, तो 1,000 वाले को भी वही मिलेगा। 100 रुपए वाले के 36 रुपए बढ़ जाएंगे 36% से, 1,000 वाले के 360 रुपए बढ़ जाएंगे यहाँ पे लगा। ठीक है ना? ये नहीं है कि 1,000 वाले को परसेंटेज कम मिलेगी, नहीं। हिस्सा बकदरे जुस्सा, यानी प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा कहते हैं कि अगर आपने 1,000 लगाए, 1 लाख लगाए, 1 करोड़ लगाए, या 100 करोड़ लगाए, 1 अरब लगाए, जो भी लगाए, अगर आपको 5% कंपनी ने, किसी ने आपको प्रॉफिट देना है, अपने प्रॉफिट में से 5% शेयर करना है आपके साथ, तो वो 1 करोड़ वाले को 5 लाख देगी, 1 अरब वाले को 5 करोड़ देगी साल के बाद, 1 लाख वाले को 5 लाख देगी, 1,000 वाले को 5,000 दे, 1,000 वाले को क्या कहते हैं, 50 रुपए देगी, 100 रुपए वाले को 5 रुपए देगी। तो 100 रुपए से लेकर 100 करोड़ तक के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, सबको प्रो राटा बेसिस, या उर्दू में जिसे कहते हैं हिस्सा बकदरे जुस्सा, जितना उन्होंने लगाया था उसके हिसाब से परसेंटेज वाइज, चाहे वो डिविडेंड हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, या चाहे वो एसेट अप्रिसिएशन हो, उसमें बराबर का हिस्सा होता है। तो ये बहुत बड़ी मिथ, बहुत बड़ी जो लोगों की मिसकंसेप्शन है, उसको दुरुस्त करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे जो मेरे दोस्त या रिश्तेदार हैं बेचारे, वो बेचारे, अब क्या कहूँ, अल्लाह उनको हिदायत दे, अकल दे, वो लूजर माइंडसेट के साथ बातें करते हैं हमेशा। कि जब सोने की कीमत गिर रही थी, एक 80 82, 1 90 तक पहुंचा था, तो कह रहे थे नहीं अब भी ना खरीदो। क्यों ना खरीदो? भाई जिसके पास ज्यादा पैसा होगा ना, वो बड़ी गेम कर सकता है। जिसके पास ज्यादा पैसा हो, बड़ी गेम। ओ भाई, अल्लाह के बंदे, जिसके पास 2,000 रुपये होंगे, वो 2,000 रुपये के हिसाब से उसको अगर 10% अप्रिसिएट होगा पर मंथ, और 36% या 30, हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अगर
चूंकि ये मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है बड़ा लिमिटेड है, ये 10 मिनट के बाद बंद हो जाता है, कि अगर 10% या 20% या 30% अप्रिसिएट करना है सोने गोल्ड ने, तो वो कोई 100 तोला ले, 1 तोला ले, 1 ग्राम ले, 10 ग्राम ले, 100 ग्राम ले, 1 किलोग्राम ले ले, करोड़ों रुपए का जो आता है, या 1 ग्राम ले ले जो 18,880 रुपए का आता है। जो परसेंटेज ऑफ अप्रिसिएशन है, वैल्यू अप्रिसिएशन, वो तो 1 करोड़ 10 करोड़ वाले के लिए और 1 ग्राम वाले के लिए, 18,000 वाले के लिए, या इवन के आधा ग्राम 9,000 वाले के लिए, सबके लिए सेम रहेगी। सबको एनुअल 30% अप्रिसिएशन मिलेगी। तो जिसने 18,000 लगाए, उसको अपने 18,000 के 30% मिलेंगे। ठीक है। जिसने 1,88,000 लगाए थे, उसको अपने 1,88,000 के 30% अप्रिसिएशन मिल जाएगी। वो 2,10,000 या जितने भी उसके होंगे वो पता चल जाएगा उसको। इसके 21,000 हो जाएंगे, उसके 2,10,000 हो जाएंगे। तो ये बात बड़ी गलत है। और ये ज्यादातर जो हमारे जैसे जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के जो स्ट्रगलिंग क्लास के लोग होते हैं ना, वहाँ पे ये नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, डिस्करेज करते हैं लोग उसके अपने दोस्त यार रिश्तेदार। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे लोग होते हैं, वो बेचारे, उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती, वो कभी किसी इन्वेस्टर के साथ, किसी कैपिटल मार्केट में, किसी कारोबार के साथ बैठे नहीं होते, उनका दिमाग बना हुआ नहीं होता, उनका अपना बना हुआ नहीं होता, वो दूसरे को बनने नहीं देते। उनको पता ही नहीं होता कि खुद कैसे बनते हैं, दूसरे को कैसे बनाते हैं। तो जो खुद बना हो, जिसने बनने का प्रोसेस देखा हो ना, वही बनने के राज गुर जानता है, और वही बनने की अ, बनाने की जो ना वो सोच रखेगा, और बनने और बनाने की बात करेगा। वो तामीरी बात करेगा, कंस्ट्रक्टिव बात, क्रिएटिव बात, जिससे कोई बेहतरी, कोई हालात में बेहतरी, कोई मामलात में बेहतरी आती है। ठीक है ना। वो कभी भी लूजर माइंडसेट के साथ कभी भी बेतुकी बात, उल्टी बात नहीं करेगा। तो आप ये देखें, पीपीएल को देखें, 46 पॉइंट्स इंडेक्स में पीपीएल की वजह से गेन हुआ है। ठीक है ना। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें इस वक्त कितनी मिलियंस में आ रही है इसकी। ठीक है। ओजीडीसी को देखें, कितना ज़्यादा ओजीडीसी में लोगों ने इंटरेस्ट जाहिर किया। हब को इस वक्त बहुत बेहतरीन जा रहा है, और शायद अगर मैं आपको यहाँ से टॉप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स दिखाऊं, तो शायद सबसे ज़्यादा हब को ही डिविडेंड देता है। 1 मिनट, ये मैं आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है, टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। ठीक है। अब ये आ जाते हैं आपके सामने ही खुलते हैं सारा। देखें सबसे ऊपर टॉप लिस्ट हब को, 30 रुपीज पर शेयर आपको डिविडेंड दे रहा है। डिविडेंड यील्ड पर शेयर, वो परसेंटेज क्या, 43% डिविडेंड दे रहा है माशाल्लाह। कैपको जो है वो, ये दोनों पावर प्लांट्स हैं जो पावर जनरेशन यानी बिजली बनाने वाले आईवीज हैं। ये 8 रुपये 50 पैसे पर शेयर डिविडेंड दे रहा है। इसका शेयर भी सस्ता है, 29 रुपए का। हफ्को का शेयर 119 रुपए का है। वो पिछले 2-3 महीने में मुसलसल बढ़ता जा रहा है। ठीक है। लेकिन इसका डिविडेंड यील्ड इतना ज़्यादा है, परसेंटेज वाइज भी और अमाउंट वाइज भी, कि आपको बेफिक्र होकर, बेदरे होकर जितना भी आप ले सकते हैं ले लें। फैसल बैंक है, उसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, यूबीएल। ठीक है। ये सारी चीज़ें आगे सो ऑन सो फॉर। तो मकसद ये है कि हमें कहीं से अपनी इन्वेस्टमेंट गेम जो है ना, इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पे देखें पीपीएल और जीडीसी, आपको कोहार्ट सीमेंट। ठीक है ना। टॉप वॉल्यूम लीडर्स में। तो बस ये कुछ बातें आपके सामने गुजारिश करनी थी। अल्लाह ताला हम सब के दीन दुनिया के हालात अहवाल बेहतर फरमाए, हम सब के मामला सब करम फरमाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।